मेरा नाम बाबूराम है। मैं वीवीआईपी सोसाइटी D411 में रहता हूँ। मेरे कैंसर था और मैं जब यहाँ आया बहुत बुरी हालत थी। मेरे परिवार के सदस्य सभी बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान था काफ़ी दिन से। और 1 साल लगभग हो गया मुझे। 16 सितंबर 2020 को मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर वैभव सक्सेना जी ने, डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी ने और डॉक्टर नीरेन राव। और मेरे घर के इतने परेशान है कि हमारा खाना भी नहीं बना। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मेरे नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मेरे परिवार के बड़े खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इन्हों को, डॉक्टर प्रदीप प्रकाश, डॉक्टर वैभव सक्सेना जी को, इन्हों के परिवार को अपनी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज इन्हों की कामयाबी और हासिल करेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। मेरा तो डॉक्टरों ने जहाँ भी गया उन्होंने जवाब दे दिया था और यहाँ आके मुझे बड़ी सांत्वना मिली। आज 1 साल हो उन्हें गुजारा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परिवार के बहुत खुश है। मैंने तो प्रसाद बांटा कि ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो सभी की परेशानी दूर हो जाए। और ये यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर, डॉक्टर वैभव प्रकाश, डॉक्टर वैभव सक्सेना जी, डॉक्टर प्रदीप प्रकाश जी बहुत अच्छे सुलझे हुए डॉक्टर है। मैं इन्हों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और मरीजों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो भी यहाँ आया वो ठीक होकर गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा एड्रेस ये है वीवीआईपी D411 बाबूराम। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रकाश एंड डॉक्टर वैभव सक्सेना, हम लोग यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में कार्यरत हैं। हमारे पास बाबूराम जी पेशेंट ये 1 साल पहले आए थे, जो कि पेशाब में दिक्कत की वजह से हमारे पास दिखलाने के लिए आए थे। और जब इनकी जांचें करी गई तो इनका PSA जो है तो वो बढ़ा हुआ आया था, 6.3 के आसपास उनका PSA था। उसको हमने आगे इवेल्युएट किया और हमने उनकी बायोप्सी जब करी तो ये पाया गया कि उनको प्रोस्टेट का कैंसर है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो PSA में पेट स्कैन वगैरह कराने के बाद ये लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर था और इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट था, हमने उनको लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का सुझाव दिया। और जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट थे हमने वो भी उनको और उनके परिवार को समझाया। सारे ऑपरेशन के सारे फायदे और नुकसान समझाने के बाद उनके और उनकी चिंताओं का पूरा जो भी उनके क्वेश्चंस थे, हमने उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया एंड आफ्टर दैट उनकी फैमिली ऑपरेशन के लिए तैयार हुई। और उनका ऑपरेशन हमने 16 सितंबर 2020 में यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में किया था। ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी ये कंप्लीट किया हमने, करीब 4 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट किया था। एंड पेशेंट ऑपरेशन के 5वें दिन डिस्चार्ज होकर घर चले गए थे। ऑपरेशन के बाद उनके फॉलोअप में उनका PSA 0.1 ऐसे ही था, जिसका मतलब ये था कि उनका कैंसर पूरी तरह से कंट्रोल था और क्योर्ड था। उनको कोई भी एडजुवेंट रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज ये पेशेंट हमारे पास 1 साल के बाद रेगुलर फॉलोअप में आते रहे। आज 1 साल उनके ऑपरेशन को कंप्लीट हो गया है और उनका PSA 0.01 है और यूरिन का कंट्रोल उनका पूरी तरह से नॉर्मल है। यूरिन का फ्लो अच्छा है, किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, वो सब कुछ कर रहे हैं। एंड हमें ये बहुत खुशी है उनको देख के कि आज 1 साल के बाद उनका ये रिजल्ट हमारे ऑपरेशन के बाद पेशेंट इज कम्प्लीटली कैंसर फ्री एंड लिविंग इन नॉर्मल लाइफ। Thank you very much. I am Dr. Vaibhav Saxena. I am heading Department of Urology and Uro-Oncology in Yashoda Group of Hospital, Ghaziabad. He is Dr. Pradeep Prakash. He is Senior Consultant, specialized in robotics and laparoscopic uro-oncology from All India Institute. So we are working as a team for all the kinds of urology and uro-oncology and renal transplant procedures. This patient came to us with high PSA with localized
prostate cancer. The main challenge in this case was that it was a quite big prostate. It was around 90 gram of prostate. So laparoscopically doing such kind of prostate for cancer surgery, it is challenging thing to give a good result, especially in terms of continence and complete cure of cancer. So with the help of good team and good technology available in our hospital, in the Yashoda hospital, we are able to give the good result, and after 1 year of follow-up, he is cancer free now. We can see. I would like to add that if the patient is properly chosen, and if he is told about all the pros and cons of the surgery, then he basically then he can opt in a better way for the surgical procedures. And if he is not convinced for that surgery in the proper way, then it is difficult and his cancer would be advanced. So majority of the problem in cancer surgery is that the patient comes in advanced stage. So if we do some screening procedures and good convincing of the patient, then we can get the early stage cancers and the patients can be cured more. Thank you.